हमारे मार्क्स कम आने का और फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है हमारे पास सही सिलेबस सही समय पर नहीं मिल पाता है। ऐसे में अब अपनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें ये पता नहीं चलता है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कई बार हम उस चैप्टर को भी पढ़ रहे होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आना ही नहीं है, और कई बार हम उस चैप्टर को भी स्किप कर जाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस 2021-22 के लिए सेकेंड टर्म में क्या आपके पास आने वाला है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, टेक्स्ट में आपको कौन से चैप्टर आने वाले हैं, ग्रामर में क्या पढ़ोगे, सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। मैं हूँ आशीष सर। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये सिलेबस सभी बच्चों तक पहुंच पाए। और इसी तरह से नई नई अपडेट, मोटिवेशनल, एजुकेशनल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। और अगर आपको दूसरे बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो कॉपी उठाइए और पेन उठाइए, इसे लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ रहता है तो बार बार हमारे नज़रों में आ रहा होता है कि हमारे पास क्या क्या सिलेबस आने वाला है और हम उसे बार बार देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो टर्म 2 के लिए किस तरह रहने वाला है, यानी कि किस तरह हमारे पास 40-50 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। सो सबसे पहले हम ये जानते हैं सेक्शन जो इंग्लिश में रहता है आपके पास रीडिंग, यानी कि अनरीड पैसेज, अनरीड एक्सट्रैक्ट आपके पास आने वाले हैं और ये रहेगा आपके पास 10 मार्क्स का। उसके बाद जो अगला रहता है हमारे पास वो रहता है राइटिंग एंड ग्रामर, और राइटिंग एंड ग्रामर आपके पास ये भी 10 नंबर का एग्ज़ाम में आएगा। उसके बाद अगला देखते हैं और ये रहता है आपके पास लिटरेचर पार्ट, यानी कि जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है इंग्लिश के 2-3 बुक्स होते हैं आपके पास, साथ ही ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं तो वो यहाँ पर आपके पास आने वाला है 20 नंबर में। और इस तरीके से आपके पास 20, 10, 30 और ये हो गया आपके पास 40 नंबर। इसी के साथ ही जो हमारा जो मार्क्स मिलेंगे, हमारे रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 50 नंबर का। तो ये जो 10 नंबर हैं आपके, ये इंटरनल असेसमेंट के आपको दिए जाएंगे। जो भी आपके टीचर्स आपको समय समय पर टेस्ट देंगे उसके मार्क्स रहेंगे, जो भी आप ऑनलाइन वर्कशीट भेजते हैं उसके रहेंगे, साथ ही आपके पास असेसमेंट की वर्कशीट भी आती है। ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि ये 10 मार्क्स अगर आपको लेने हैं तो आपको अपने टीचर्स के साथ हर एक एक्टिविटी में शामिल होना पड़ेगा, जो भी प्रोजेक्ट वो आपको देंगे वो करना पड़ेगा, फाइल बनानी पड़ेगी, यानी कि आपको अपने टीचर्स से बना करके रखनी है। तो आपको ये 10 मार्क्स पूरे 10 में से 10 मिल जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पास जो चैप्टर्स है वो कौन कौन से आने वाले हैं। चलिए तो ये वो है आपके पास जो टर्म 2 में आने वाले हैं चैप्टर्स। और वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है सभी दोस्तों तक पहुंच सके। और स्टार्टिंग से ही अगर आप सही तैयारी करना स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको एंड मोमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने देखा कि कई बच्चे एंड मोमेंट में सिलेबस मांग रहे होते हैं। अब जब सिलेबस ही नहीं पता होता है तो ऐसे में अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो रीडिंग पार्ट रहेगा, रीडिंग पार्ट में आपके पास अनसीन पैसेज आता है, अनसीन एक्सट्रैक्ट आता है और ये आपके पास 10 नंबर का होता है। एक पैसेज आएगा, पैसेज को आपको पढ़ना है। ये वो पैसेज होगा जो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होगा, जो भी आपको इंग्लिश की बुक्स होंगी उनमें से नहीं होगा, बल्कि अनरीड होगा, अपठित होगा जैसे हिंदी में आता है, और उससे आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं। एक और बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम में जो एग्ज़ाम आपके हुए थे वो टोटली MCQ बेस, यानी कि एक सवाल के 4 ऑप्शन थे। बट सेकेंड टर्म में आपको इस तरह का कोई भी सवाल नहीं आने वाला है। आपको फुल एक्सप्लेन या जो भी डिटेल में आंसर लिखने के लिए आएगा और उसी के बेस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके वोकैबुलरी वगैरह रहेगी इसमें, राइट। और ये देखो केस बेस्ड के जो कुछ फैक्चुअल पैसेज होंगे तो उन्हीं पैसेज से आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, कुछ इस तरीके का आ सकता है, 1 वर्ड वाला आ सकता है, बट MCQ आपका नहीं आएगा। उसके बाद देखो राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल में आपके पास फॉर्मल लेटर होंगे। फॉर्मल लेटर बोले तो औपचारिक पत्र बेस्ड ऑन ए गिवन इन सिचुएशन आपको दी रखी होगी,
तो उसी सिचुएशन पर आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। और यहाँ पे देखो आप लेटर ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर के लेटर होंगे, आज्ञा वाले लेटर होंगे, साथ ही लेटर ऑफ इंक्वायरी, तो इंक्वायरी के लेटर होंगे। तो इन्हीं 2 टाइप के आपको लेटर लिखने के लिए आएगा। उसके बाद देखो एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन आउटलाइन, तो कुछ आपको आउटलाइन कुछ दिए जाएंगे, उस बेस पर आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उसको आपको लिखना है। उसके बाद आपको ग्रामर देखेंगे, तो ग्रामर में आपको टेंस जो कि फर्स्ट टर्म में भी था आपके, सेकेंड टर्म में भी सेम रहेगा, बट यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट टाइप के होने वाले हैं। मोडाल्स आपके पास होंगे, ये भी मोडाल्स आपके 9th में भी आते हैं, 10th में भी आते हैं। सब्जेक्ट यानी कि वर्ब किससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे, साथ ही डिटर्मिनर्स, तो डिटर्मिनर्स जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच आपको आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस, तो ये आपके पास जो 5 टॉपिक हैं वो ग्रामर में आपको पूछे जाएंगे और आप इनकी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। इन 5 टॉपिक यानी कि टेंस के हैं, मोडाल्स के हैं, वर्ब के हैं, डिटर्मिनर्स के, इन 4 टॉपिक की कंप्लीट MCQ मेरे पास इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी अच्छे से उससे कर सकते हैं। हालांकि वो MCQ बेस पर होगा, बट आपकी तैयारी अच्छे से आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आता है लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट में जो भी आपके टेक्स्ट बुक रहेंगे, एक तो आपको कुछ पैसेज आएंगे, छोटे छोटे पैसेज होंगे, उस पैसेज बेस पर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर एक बुक है आपके पास फर्स्ट फ्लाइट, तो फर्स्ट फ्लाइट से आपको यहाँ पर 4-5 चैप्टर हैं। लाइक यहाँ पर देखो ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया है, मैडम राइड द बस है, द सरमन ऑफ बैनर्स है और द प्रपोजल है, प्ले है यहाँ पर। तो ये 4 चैप्टर रहेंगे। उसके बाद पोएम की बात करते हैं, तो 3 पोएम आपके पास रहेंगे, यानी कि अमांडा, फर्स्ट अमांडा है, सेकेंड एनिमल्स है और थर्ड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, तो ड्रैगन के साथ इस तरह से। और ये आपके पास जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी कि फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना पैरों की जो फुटप्रिंट है यहाँ पर। और यहाँ पे 3-4 आपके पास चैप्टर होंगे। पहला तो रहेगा आपके लिए, चलिए एक बार तो थोड़ा दिखा देता हूँ। पहला चैप्टर रहेगा आपके पास द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा है नेकलेस, तीसरा है द हैक ड्राइवर और चौथा है भोली। तो ये आपके पास चैप्टर होंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट से। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है और इस तरीके से आप कंप्लीट जो भी आपके फर्स्ट टर्म की तैयारी है, ग्रामर की अगर मैं कहूँ तो ग्रामर की फर्स्ट टर्म की जितनी तैयारी की थी उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें भी कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक आपके पास सेम रहेंगे। जो भी आपके पास चैप्टर रहते हैं बाकी, तो चैप्टर्स की आप समरी अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए, चैप्टर को रीडिंग कर लीजिए, आपका ये भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अनरीड पैसेज की प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे, जो भी वर्कशीट में आपकी आती रहेगी, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट जो है हिंदी की भी जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। हिंदी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। हिंदी में 50 में से 50, 40 में से 40 अगर आपको चाहिए तो ये हमारे चैनल पर पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाएगा। जाके देखें और ज़रूर इसका फ़ायदा लीजिए। धन्यवाद।